हाँ, नमस्कार दोस्तों। हाँ, क्या हाल है आपके। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एट द रेट द फेलियर मैथमेटिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल करेंगे और इसकी बेसिक्स समझेंगे और इसके क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आएगा। इट इज़ ए वेरी गुड टॉपिक। और दूसरी बात, इसको समझने में आपको कई बार दिक्कत होती है, तो हम इसका एक ऐसा सिंपल और बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीका बताएंगे ताकि आपको लाइफ टाइम में कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9th का। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द गिवन कमेंट सेक्शन। कोई बात है तो बताइए, पिछले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आशा करता हूँ आपने अच्छी तरह से किए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्रायंगल चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल टॉपिक लिखा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल यानी थ्री साइड से बना हुआ है। लेट्स टेक एन सिंपल ट्रायंगल। ठीक है ना, यहाँ पे ABC, राइट। then ABC CA are sides, three sides of triangle. Angle A, angle B, angle C are three angles. ठीक है, A B C आर थ्री वर्टिसेस। वर्टिस अगर सिंगल होगा तो वर्टेक्स बोलेंगे। कोने, ये कोने होते हैं, ठीक है ना, कोने हमारे थ्री वर्टिसेस। तो बेसिकली ट्रायंगल में यही होता है, साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स एंड थ्री ट्रायंगल्स। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रायंगल का कंसेप्ट है, इसके अंदर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा। हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब किसी दो ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। लेट डू सम क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में। तो आपने याद क्या होगा कि ये एक सिमिलर ट्रायंगल भी होता है, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी होता है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है आपका, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलरिटी, ठीक है ना, सिमिलर एक जैसे होते हैं, कोई दिखने में एक जैसी चीज़ हो सकती है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दिया, PQR, ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर एक जैसे हैं देखने में, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसका साइड होगा छोटा है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ लुकिंग, थिंकिंग, सेम साइज़ होना चाहिए देखने में भी। ठीक है ना, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि वही देखने में भी एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल साइडें भी इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो हम उसको कहेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। मींस कॉन्ग्रुएंस मीट ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ आर सेम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, शेप्स एंड साइज मस्ट बी इक्वल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी शेप एंड साइज कैसे इक्वल किया जा सकता है। इसके कुछ सर्टन रूल्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझेंगे कि दो ट्रायंगल अगर हमारे क्या नाम है कि अगर हमें उनकी कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डेंस समझेंगे। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डेंस समझना बहुत ज़रूरी है, कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, अगर हमें करना है लेट्स डू दिस। सपोज मैंने पहले तो लिख लिया कि ABC, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है समहाउ। अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं, तो हम इससे क्या पता चलेगा, सबसे पहले हमें इसकी फिगर बनानी है। इसको बड़े ध्यान से बनाना है। लुक एट द केयरफुली। अगर आपने इसको केयरफुली नहीं देखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में। देखिए, A के बाद BC आप पिक कर लीजिए पहले, फिक्स ABC। ओके, अब यहाँ पे भी जो ट्रायंगल बनेगा
आप उसे फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ऐसे पिक कर लिया, फिक्स पी क्यू आर। जैसे इसको ऐसे बनाया है ऐसे पी क्यू आर भी ऐसे ही बनाएंगे। अब कॉरस्पॉन्डेंस कैसी होगी, ए के इक्वल होगा। जैसे एंगल है यहाँ पे इक्वल है, तो मैंने ये बोला कि एक कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले से मैं बोला ए पी के इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा। देखने में भी एक जैसे बनाने पड़ेंगे। आप इसे कैसे घुमा फिरा के लिख लीजिए, लेकिन कॉरस्पॉन्डेंस कैसे होगी, इसके किस हिसाब से होगी, बी कौन सा किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, ऐसे लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्ड। बी के कॉरस्पॉन्ड क्यू होगा, सी के कॉरस्पॉन्ड कौन होगा, आर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है ना, ये कॉरस्पॉन्डेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। लाइक ए बी साइड कॉरस्पॉन्ड होगी किसके किसके साइड होगी, लिखने में भी ए बी, जैसे ए बी पी क्यू। अब मान लीजिए मैं बी सी लिखूँ तो क्या होगा, बी सी इधर से चले तो क्यू आर भी इधर से चलेंगे, ठीक है। अगर क्यू आर ऐसे तो ऐसे इसको भी देखना है। एंड आर पी या पी आर, अगर ए बी ए सी लिखेंगे तो पी आर लिखना पड़ेगा, ए सी लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ए सी पी आर, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आप सी ए लिखेंगे तो आर पी लिखना पड़ेगा। ना यू कैन स्विच ऑल दिस, जैसे लाइक बी ए लिख दिया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पी लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको सी बी लिख दिया तो आपको कॉरस्पॉन्डेंस कैसे करनी पड़ेगी, ऐसे लिखनी पड़ेगी। अगर आपने सी ए लिख दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर पी करना पड़ेगा, राइट। ये ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस ऐसे करनी पड़ेगी। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉरस्पॉन्डेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको आपने आशा करता हूँ नोट समझ लिया होगा, क्वेश्चन करेंगे अब इसके ऊपर, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कॉरस्पॉन्डेंस के आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब हम चलते हैं कि मैंने मान लिया था कि पहले कॉन्ग्रुएंट है, बट अब हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि किस रूल से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को कॉन्ग्रुएंस कैसे कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी टर्म है कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी, वो हम लेटर ऑन यूज़ कर लेंगे, कोई नहीं। अब सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन, तभी हमें सीधा समझ में आ जाएगा। इसमें एक एक्सियम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम है, वो ये है, लेट आई एम गोइंग टू राइट दिस, सेस कॉन्ग्रुएंसी, रूल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसको समझना है। सेस का मतलब होता है ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ठीक है, ओके। इसको हमने सेस क्यों लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने दो ट्रायंगल ले लिया ऐसा, ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। मान लीजिए ए बी सी ले लिया, पी क्यू आर ले लिया, सपोज़ कर रहे हैं अभी हम, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाएंगे। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 1 = 2, ठीक है। तो ये साइड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइड कंटेनिंग एंगल्स, साइड, ठीक है, साइड्स विच आर कंटेनिंग एंगल, या वैसे लिख लो, साइड्स विच आर कंटेनिंग एंगल, या सिंपल सी बात है, इन दोनों साइडों के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इन दोनों के बीच में ऐसे आया, ऐसे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि साइड एंगल साइड, ऐसा होना चाहिए, फॉर्मेट करने का तरीका होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, तो सो इट विल बी क्लियर फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि इसके बाद हम कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें और फॉलो नहीं कर सकती। लेट्स टेक सम क्वेश्चन, लेट्स सी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें मैं दिया हुआ, उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, राइट, ओके, ए बी सी एंड डी एंड दिस इज़ ओ, ओके। ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, इसका मतलब इक्वल दे रखी है। अगर सिंगल एरो है तो इसके इक्वल, डबल एरो तो डबल बार एरो, ये वाला इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या क्या हमें गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने उन्होंने दिया वो पहले ही बता दिया कि ओ ए = ओ बी है,
ये हमारे गिवन पार्ट है, ठीक है, गिवन पार्ट है, दीज आर द गिवन पार्ट, ओके। एंड OD इक्वल टू OC इक्वल, ये गिवन पार्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, आपको एक पिक कर लेना AOD, राइट, AOD। अब देखिए अब आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसे ट्रायंगल लिखना है। हमने AOD तो फिक्स कर लिया ट्रायंगल, अब AOD के कॉरस्पॉन्ड में जो दूसरे ट्रायंगल का नाम होगा बड़ा सोच समझ के लिखना, ऐसे नहीं लिखना कि हम कुछ भी लिख देंगे। अब देखिए इसका सिंपल तरीका मैंने निकाला है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने ये AOD लिख दिया, आपने AOD यहाँ पे लिख लीजिए, AO, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये रफ़ है, ये रफ़ मैं समझा रहा हूँ आपको। AOD अपने ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल और बना लीजिए। कौन सी साइड किसके इक्वल है, AO इक्वल है किसके, यहाँ पे OB के, AO इक्वल है तो OB के, तो आप इसको इसके तो इक्वल बना दिया, तो आपने इसे क्या लिख दिया, B लिख दीजिए, फिर यहाँ O लिख दीजिए मान लीजिए, ठीक है, BO के इक्वल। तो यहाँ से क्या है, DO किसके इक्वल है, OC के, तो OC इधर ही आएगा, ये इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अभी फिगर बन गई कहने का मतलब। अब देखते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है इन्होंने, वर्टिकली अपोजिट, वाई दिस फिगर इट इज़ ए वर्टिकली अपोजिट। तो नाम लिखने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे AOD लिखा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, BOC। कई बच्चे देख के से समझ जाते हैं, माइट बी दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वेरी गुड इन थिंकिंग, बट मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता वो यहाँ करे और उनका ये लाइफ टाइम का पंगा ख़त्म। तो अब हम कैसे नाम लिखेंगे, अब देखिए कैसी चीज़ को हम अब यहाँ पे ध्यान से लिख सकते हैं। AO हमने इस फिगर से लिखा, A इक्वल टू BO, ऐसे BO। अब साइड एंगल कंटेनिंग, हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सेस। तो सबसे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, एंगल जो इनके बीच में है, साइड एंगल, ये एंगल साइड, एंगल साइड, ऐसा। तो सबसे पहले एंगल लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, O इक्वल टू O, Y वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। ये समझने वाली चीज़ है, ये क्या है मेरा गिवन है। अब नेक्स्ट साइड इज व्हाट, OC, OD इक्वल टू OC, राइट। ये भी हमारा क्या है, गिवन हमारा 1 2 3 हो गए, राइट। नाउ यू कैन राइट लाइक दिस, AOD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, BOC के, राइट, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। एक बार देखिए इसे ज़रा, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, राइट। इट इज़ विजिबल। तो आप ये लिख दिया आपने, BOC ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट क्वेश्चन इज़ ओवर, ओके। यहाँ पर हमें एक पार्ट और लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक, बाकी इसके पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये तो हमें इक्वल है ही, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे हम कह सकते हैं, AD इक्वल टू BC, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो जाएगा हमारा, CPCT में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CPCT की फुल फॉर्म, CPTG, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट, ऐसे कर सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये साइड एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसी में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये वैलिड है, लेकिन SSA, ASSA दीज आर नॉट वैलिड। आप करके देख सकते हैं, नहीं होगा वैलिड, क्योंकि इसको लिखना फॉल्स होता है। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसको ना लिखें। इसका रीज़न क्यों है, अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। तो इसको आप कम से कम ना लिखें। तो आपको प्रॉपर्टी सिर्फ ये फॉलो करनी है, ऐसे यू शुड फॉलो। अगर आप गलत करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। द फेलियर्स एट द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको मैथ के अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे और आप निश्चिंत रहिए, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी शंका और शुबा नहीं रहेगा। यहाँ सीखना है तो प्लीज़ कम, हैव माई क्लास एंड you will be surprised that you are gaining something in mathematics।
तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड स्प्रेड माई चैनल. थैंक यू. Now we will move to the next topics or next some questions. Let's do some questions on this property from the exercise. Right. What I want to tell you, I have already told you. Let's do some question from the exercise. ठीक है ना? Okay. सिमिलरली हमारे पास एक और क्राइटेरिया होगा एंगल साइड एंगल वाला. ठीक है, ये भी हम यूज़ करेंगे किसी क्वेश्चन में. इसमें भी इससे हम समझ सकते हैं. इसमें ए एस फॉलो कर जाएगा, एस ए फॉलो कर जाएगा, ये फॉलो कर जाएंगे. इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन एस ए एस में एस ए नहीं लिख सकते. तो ये वैलिड है, वो वैलिड नहीं है. अब हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे. ये मैं बता दूँगा क्यों वैलिड है, वो वाला आप बता सकते हैं. इसी रीजन से जो मैं यहाँ बताऊँगा वहाँ पे आप उस रीजन से उसको पता लगा सकते हैं कि एस ए क्यों नहीं वैलिड है या ए एस क्यों नहीं वैलिड है. तो ये आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. ठीक है, 7.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. आई एम गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन, प्लीज़ हैव ए लुक. राइट. इन ए quadrilateral, in a quadrilateral A B C D, right, AC is equal to AD, right, AC is equal to AD and AB bisects angle A. ठीक है, फिगर हम अभी बनाएंगे. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. शो दैट ए बी सी ट्रायंगल, ये मैंने लिखा दे दिया हमारे लिए, और अच्छी बात है. ए बी डी और द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. व्हाट कैन यू से अबाउट द बी सी एंड बी डी? लेट्स हम बाद में देखेंगे. बी सी एंड बी डी क्वेश्चन मार्क है. लेट्स ड्रॉ फिगर. राइट, फिगर हम बना लेते हैं. ठीक है, ओके. तो हमें सॉल्यूशन करना है. हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ए सी इक्वल टू ए डी. राइट, ये गिवन है. ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, तो 1 एंगल 2 इक्वल के होगा, क्योंकि इन्होंने दिया 1 एंगल 2 इक्वल के होगा. क्यों? ए बी बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में पार्ट्स में डिवाइड करना एंगल ए को. तो ये हमारा क्या है? गिवन है. तो हमारे पास सहूलियत हो जाएगी. तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल जैसे इन्होंने पूछा है कि ए बी सी एंड, जब तक कॉन्ग्रुएंट तो लिख नहीं सकते, जब तक हमने इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं किया तब तक नहीं लिखना है. तो लेट्स ट्राई दिस. कैसे देखते हैं? साइड एंगल, ये कॉमन साइड हो जाएगी. तो इसमें कैसे मिल सकता है? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लिख सकती है. देखिए, ए बी इक्वल टू किसकी हो जाएगा? ए बी इक्वल टू ए बी, दैट इज़ कॉमन. दोनों में ट्रायंगलों में क्या है? कॉमन है. राइट. अब एंगल 1 इक्वल टू 2, ये हमारे को क्या है? गिवन. अब यहाँ पर ये वाली साइड पहले से दे रखी है कि जो, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, ए सी है यहाँ पे, ए सी. इसमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से. ए बी सी एंड ए बी डी. ए, अच्छा यहाँ पे बी है, ए बी सी. राइट, ठीक है. ए बी कॉमन हो गया एंड ए सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है. ये भी गिवन है, ये गिवन है. सो साइड एंगल साइड हो गया ट्रायंगल. ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ए बी डी के. बाय विच प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हो गया. अब हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने पूछा बी सी और बी डी के बारे में. क्या कह सकते हैं? सिंपल इक्वल है. बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल हो गया. क्यों? सी पी सी टी. दिस क्वेश्चन हैपन डन. इसे कर दिया गया. नाउ यू कैन नोट इट डाउन. थैंक यू.
तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये मेरा चैप्टर कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इस प्रॉपर्टी पे आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस श्योरली, ठीक है। लेट्स डू सम अनदर क्वेश्चंस, डाउन डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके। 7th क्वेश्चन, लेट्स सी 7th क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 7th क्वेश्चन हम करना है, मैं लिखने जा रहा हूँ। यू कैन सी ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट, ओके। ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट पी एंड पी इज़ मिड पॉइंट पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है उसका, ओके। डी एंड ई आर द D and E are points on the same side. D and E are points on same side of AB such that BAD equal to what? ABE. They have given this EPA equal to DPP, ये भी given हमें। show that, हमें क्या करना है, बताना है DAP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, DAP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, DAP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, EBP पे। Let's prove this. This is quite easy question and we will going to solve this. Let's first of all they have given the figure and we will draw this. This is your figure. P is the midpoint AB. Okay. Right. Here is the part. They have given this figure already, so I'm drawing this property, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, BAD, BP, B, where is A, okay, BAD, ये वाला पार्ट 1 इक्वल टू इसके 2 का इन्होंने दिया हुआ, ये वाला 3 इक्वल टू 4 में ऐसे लिख लिया। इट्स ए गुड टू ईजी, लिखने में आसान हो जाएगा हमारे को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए हमें कौन कौन से ट्रायंगल करने हैं। हमें करना है DAP, तो उसमें ये पूरा ट्रायंगल आएगा। तो हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या लिख लेते हैं, छोटा सा वर्क कर लेते हैं। कैसे, इसको मैंने मान लिया 5, राइट, तो मैंने लिख लिया 3 इक्वल टू 4 तो पहले से गिवन है, तो 3 + 5 दोनों में ऐड कर दीजिए, 3 + 5 ऐड कर देंगे, तो ये क्या 3 + 5 क्या बन जाएगा, APD। इसको हम यूज़ करेंगे और इधर से हम इधर से ये बन जाएगा BPE। आप इस एंगल को तो कैसे ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। बट इसका सॉल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इन ट्रायंगल DAP एंड EBP, ओके, EBP, नो प्रॉब्लम। करते हैं कैसे, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो और ये कॉमन हो गया, साइड कॉमन हो गई, राइट, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन ढूंढ सकते हैं हमारा, और कुछ हमें इक्वल दिया क्योंकि हमें 3 चीज़ चाहिए। एंगल मिलने के बाद हमें 3 चीज़ चाहिए। लेट मी थिंक, होल्ड ऑन। देखिए इसमें साइड एंगल कंटेनिंग साइड लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, P इज़ द मिड पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा, P इज़ द मिड पॉइंट, ये हमने ध्यान नहीं दिया था। तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू PB हो जाएगा, ये भी दिया हुआ। देन हो गया क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। एंगल 1
इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे साइड क्या है, ए पी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा पी बी, ठीक है ना, बी पी, ऐसा इसके हिसाब से लिखेंगे हम, बी पी ऐसा है दिया ना, ए बी पी है, यहाँ से इक्वल पी भी एक ही बात है, बट लिखेंगे ऐसे सही से। ये दोनों हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो एंगल लिखने वाले हैं, एंगल साइड एंगल ए पी डी, इसके हिसाब से लिख लूँगा, इसी में से देखते हैं बी पी ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी पी ई ये भी ठीक है। ये यहाँ से आया फ्रॉम 1, देयरफॉर डी ए पी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे, ई बी पी के, वाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज हो गई। इट्स ए क्वाइट इजी क्वेश्चन। ए डी इज इक्वल टू बी ए के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ए डी इन दोनों ट्रायंगलों का पार्ट है, ए डी वेर इज ए डी, राइट दिस बी ई, क्या हो गया, सी पी सी टी, सी पी सी टी, दे आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इट्स ए क्वाइट इजी क्वेश्चन। नाउ टेक सम क्वेश्चन, one more question we will take on this chapter, and we will wind up this class for this session. Let's take another question, ठीक है, let's take another question, sure. I hope you have noted down all this, ठीक है। First of all I will write the question. ये अपने एक्सरसाइज 7.1 का लिया 8 क्वेश्चन, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें लिखा है राइट हैंड ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी एंड सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू द ए डी डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम दे रखा है इन लोगों ने, एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी सी ट्रायंगल, एम इज, तो ये भी इक्वल हो गया इसका, ठीक है, ए बी सी ये भी दे रखा है, डी एम इज इक्वल टू सी एस एस दैट। अब हमें प्रूव करना है ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी, ए एम सी राइट, ए एम सी एंड डी एम बी एम डी, ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी। लुक एट द लिखने का स्टाइल देखिए, गलती करवा सकते हैं ये लोग, तो हमें समझना है। इट्स ए क्वाइट इजी क्वेश्चन यार, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, बस खत्म कहानी, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। लेट्स सॉल्व दिस। तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी, यहाँ लिखने में गलती हो सकती है, लिखा तो सब कुछ है, गिवन भी सब कुछ है, लेकिन लिखने का स्टाइल अगर आपने गलत लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो हेयर यू आर इन द फेलियर्स मैथमेटिक्स चैनल में आप उसे अच्छी तरह सीख सकते हो, लिख सकते हैं कैसे। तो अब हमें बी एम इक्वल टू ए दिया हुआ है, हमें ये पता है ऐसे लिखना है, लेकिन लिखना इसके हिसाब से यहाँ से, तो कैसे लिखेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम, हमारा ये वाला ट्रायंगल ए एम सी, तो इसमें ए एम है, ए एम, तो ए एम इक्वल है किसके, यहाँ पे इस वाले पार्ट के, यहाँ पे कैसे लिखा है इसको ए एम, तो यहाँ पे लिखेंगे बी एम, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर हम इसे मान लीजिए, मैं इस वाले पार्ट को बेचक हो गया ए एम सी लिख देता हूँ, ए एम सी इक्वल टू ए एम सी, मैंने अगर इसको लिख दी ऐसे, इसीलिए कई लोग इसे नंबर लिख के आराम से काम करवा लेते हैं, 1 इक्वल टू 2 ऐसा कर लेते हैं। लेकिन कई बार अगर हमें वर्डिंग में लिखना पड़ जाए तो हमारे नंबर कट सकते हैं, तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे लिखेंगे। ए एम सी चलना है तो इधर भी ऐसे ही चलेगा, ए बी के करस्पॉन्ड है ना, ए एम सी जैसा होता है, तो बी एम डी, ए एम सी तो बी एम डी, कोई दिक्कत नहीं है, बी एम डी लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको स्विच करके ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा ये।
ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे को गिवन है। और एक और साइड दे रखी है हम लोगों को, क्या दे रखी है, ये जो डी एम इज इक्वल टू सी एम है ना। तो सी एम यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एम सी इक्वल टू, तो इधर क्या से ये किसके बराबर हो जाएगा, एम डी, ठीक है ना, ये भी गिवन है। तो इसको आप ऐसे इससे लिख सकते हैं डी एम, लेकिन यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बी एम डी के, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अगला पार्ट पूछा है डी बी सी इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव दैट, हमें डी बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ये भी हम बाय कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लेट्स डू दैट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वी हैव टू मेक सम स्पेस, ठीक है। ओके, मैं यहीं तक एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका रिवीजन क्वेश्चन में करके दिखाइए और पूछिए मुझसे कुछ, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ए बी सी डी बी सी, इसको राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए इसमें हम डी बी सी राइट एंगल, ये राइट एंगल प्रूव करना हम लोगों को, तो मैं इसे रफ में करा रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना डी बी सी। तो ए बी सी, ये इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी कर लीजिए, देखिए कैसे होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन हो जाएगा, इस एंगल को इस एंगल के किसके बनाएंगे, क्योंकि ये तो 90 है ना। तो हमें इसको कैसे बनाना है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कैसे, 3 और 4 तो इक्वल है, ठीक है। अब ये 3 और इस ये ना लेके आप ये वाला एंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल, ये वाला 5 और 6 इक्वल टू हो जाएगा, कैसे, इस वाले से 5 और 6 कैसे ले लिए, सी पी सी टी जैसे आप लेंगे इस प्रॉपर्टी को डी बी सी, जैसे डी बी सी ट्रायंगल एंड ए सी बी को आप कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे डी बी सी में, कैसे करेंगे, तो डी बी जो इक्वल है किसके, ए सी के, ये भी डी बी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ए सी के, सी पी सी टी से, है ना, क्योंकि ये इसी ट्रायंगल का पार्ट है ना, डी बी, है ना, डी बी सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए के, एक पार्ट हो गया। अब ये वाली साइड 5 एंगल इक्वल टू 6, ये भी सी पी सी टी से आ गया। और ये वाली जो साइड है, अब देखिए साइड एंगल साइड से कर लेंगे, ये वाली जो साइड है पूरी, ये वाली साइड, ये आधी आधी थी तो जोड़ के हम इसको इक्वल कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी सी राइट, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है तो इसको ऐड कर दीजिए, डबल हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, इसी से ले सकते हैं हम, ठीक है ना। डी सी इक्वल टू था ए एम, तो डी सी में अगर हम प्लस एम सी कर दें और ए एम में प्लस एम बी कर दें, ये गिवन है हम लोगों को, तो ये क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो डी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, राइट। देयरफॉर डी बी सी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ए सी बी की हो जाएगा। थोड़ा आपको माइंड तो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो एंगल हुआ तो सी एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, सी अगर बी है तो 90, तो डी भी 90। देयरफॉर डी बी सी इज़ राइट ट्रायंगल, राइट, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, इससे सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ये एक्चुअली थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट ये सेकंड पार्ट, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कुछ नहीं यार उसका डबल है, ये मैंने यहाँ कर दिया है, ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। इसे आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं कर देता। सी एम इन्होंने बोला है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, ठीक। अब हमारा सी एम वेयर इज सी एम
हाफ ऑफ ए बी कर सकते हैं यार, इसे क्या दिक्कत है, ये दोनों इक्वल हैं। इसको आप मैं आपको इसके लिए, ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ बिकॉज देयर नो स्पेस। इसको आप ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा इक्वल, यहाँ से करेंगे तो इससे हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मदन गोपाल मेरा नाम है और मैं आपसे आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। होप तो कीप ऑन वर्किंग ऑन योर मैथ स्किल्स, come at this channel and make your future in mathematics and all different kind of subjects we will discuss later. So kindly subscribe and like. Thank you.